ठीक है। हाँ, अभी उभरती हुई दिखेगी ये वक्त भी ज़्यादा ठीक है क्या? नगीना की स्थिति अलग है, मिल्कीपुर की अलग है, इसलिए ये ज़्यादा संतुलित बयान है। प्रवक्ताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जनता सुनती है, बिल्कुल अल्ल से जनता फिर खिन्न हो जाती है। कुछ व्यवहारिकता हो, जैसे अब्बास गाजी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि हम विकल्प की ओर बढ़ते दिखाई देंगे मिल्कीपुर में। इसमें सब कुछ आ गया। 50,000 वोट आ गया तो भी बड़ी सफलता है, 30,000 वोट आ गया तो भी बड़ी सफलता है। नगीना से चलिए और मिल्कीपुर में 30,000 वोट ले आए और किसी को हरा दिया, किसी को जिता दिया तो भी बड़ी सफलता है। कांशीराम जी और जनेश्वर मिश्रा दोनों एक ही बात कहा करते थे कि जब पार्टी नई हो तो जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है, पहले बार लड़ा जाता है अपना नाम लोग पहचाने, दूसरी बार लड़ा जाता है जो जबर है उसको हराओ, तीसरी बार अपने बारे में सोचा जाता है जीतने के। तो वो भी ठीक है। खैर विजय राठी भाई के पास चलूंगे। विजय भाई, एक ये अरविंद सिंह जी जो खोज कर लाए, ये भी बात है तो इमोशनल। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की बधाई राज्य के को, देश को, ये तो सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दे दी जानी चाहिए थी, नहीं? देखिए अमिताभ जी, मैं आपकी बातों के जवाब दूं, लेकिन पहले कुछ सवाल हैं उनके जवाब दे दूं। अभी देखिए, एक तो आप नाराज मत हुए कीजिए, जो बात बोल रहे हैं हम सही बोल रहे हैं। जब हम बोलते हैं तो आप भी थोड़ा सा, जैसे होता ना, अभी मैं एक बात करूं, मुख्यमंत्री जी ने मोहित का नाम लिया, यहाँ ओपी सिंह जी बैठे, इन्होंने भी नाम लिया, लेकिन अगर हम फैक्ट पे जाए तो इन्होंने कहा मोहित जी वो हैं जिनका रेप में नाम आया, वो जेल गए, ये कहानी है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डिमांड करी या मांग करी कि डीएनए होना चाहिए। यहां तक की कहानी आप लोग बता रहे हैं, लेकिन इससे आगे की बात भी तो जनता को जाननी चाहिए ना, कि अगर डीएनए की मांग करी तो क्या डीएनए मैच हुआ? अभी मैं देख रहा था मीडिया पे, डीएनए तो मोहित का मैच नहीं हुआ। तो क्या ये बात भी भारतीय जनता पार्टी जनता को बताएगी कि जिसके ऊपर हमने रेप का आरोप लगाया, तो अगर समाजवादी पार्टी ने कहा क्या इसमें गलत है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमने कहा कि भाई डीएनए टेस्ट करा लो, और डीएनए जब मैच नहीं हुआ तो फिर क्या कहेंगे? लेकिन चूंकि राजनीति कैसे साधेंगे, उससे बहकाएंगे कैसे लोगों को, एक बात। दूसरी बात, महाकुंभ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2013 में अखिलेश यादव जी को बुलाया कि आपने कुंभ का अरेंजमेंट मैनेजमेंट अच्छा किया। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दांत जबान नहीं है बताने में? बता दीजिए, हम तो आपको अच्छा करने का श्रेय दे देंगे, लेकिन कमियां भी बताएंगे, उस पर भले ही आपके पेट में दर्द हो। और जिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, अभी उसकी बुराई करेंगे विदेश की यूनिवर्सिटी। अरे पीयूष गोयल की बेटी वहां पढ़ी है, आपके कई ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और पढ़े हैं, अब उस यूनिवर्सिटी को गाली देना शुरू कर देंगे। हम, अगर कमियां हैं महाकुंभ में, अगर कोई फोटो दिख रहा है, अगर वहां बद इंतजाम है, बहाली सही नहीं है अगर स्थितियां, तो उसे बताने में दिक्कत क्या है? आपको क्यों तकलीफ होती है? आप करिए अपना अच्छा। और आप ये क्यों दिखाना चाहते हैं कि जैसे हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार कुंभ हो रहा है? क्योंकि आप उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आप ये नहीं दिखाना चाहते कि हम कुंभ मेला चल रहा है या श्रद्धा, नहीं, आप उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। इसीलिए आप ये चीजें जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपते हैं और आप दो चीजों का मुकाबला करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। एक लास्ट बात मैं बोल करके, आप पूरा समय आप लीजिएगा। उस समय के दौर पे भी हम लोगों ने टीवी भी देखा, अखबार भी देखा, सारी चीजें हमने सुनी और पढ़ी। उस समय में भी यही मीडिया थी जो बहुत तारीफों के पुल बांध रहा था कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट कुंभ का है। और जितनी बार कुंभ होता है, देखिए मैं सिर्फ अपनी सरकार की तारीफ नहीं करूंगा, हमारी सरकार की तारीफ तो दूसरी यूनिवर्सिटी और लोगों ने किया है, लेकिन हर सरकार जो भी कोशिश करती है वो अच्छा करने की कोशिश करती है। और उस समय की मीडिया कहती है कि इंतजाम बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही वो समय चला जाता है, अगला समय आता है, तो सवाल उठने लगते हैं यार पुराने वाले ने तो कुछ भी नहीं किया। भाई मेरी समझ में नहीं आता है दोहरा चरित्र कैसे? पुरानी मीडिया आप निकालिए, सारी मीडिया बोल रही थी बहुत अच्छा इंतजाम है, और आज जब हम इस समय पे पहुंचे कह रहे यार उस समय पे कुछ नहीं था। ठीक है विजय भाई किस बात को माने हम? ठीक है, तो हम विदेश का किसी को तो मानेंगे ना, जो तटस्थ है, जो तीसरा पक्ष है, उसको मान लेते हैं। उसने तो अखिलेश जी को विदेश में बुलाया था कि आपने कैसे अच्छा मैनेजमेंट किया, तो उस चीज का श्रेय हमें देना चाहिए। ठीक है विजय भाई, हमें हमेशा इस चीज की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है विजय भाई, आपको पूरा समय दिया और एक भी बार मैंने बीच में किसी बात को दुरुस्त करने की या तथ्य रखने की कोशिश नहीं की, ताकि आप निश्चिंत रहें, प्रसन्न रहें। मैं ओपी सिंह के पास जाऊं उससे पहले 2-3 बातें कहूँगा। राजेंद्र प्रसाद के समय में 1954 में, नेहरू जी के समय में जब कुंभ हुआ, तो उस वक्त का कुंभ उस वक्त तक सबसे अच्छा ही था।
भारत इतना गरीब था, इतना कर लिया, ये भी अच्छा था। लेकिन उसके बाद जब और बेहतर कुंभ देखा तो फिर उस लगा यार नहीं, इससे बेहतर तो ये है। ऐसे ही धीरे 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 हमने देखा, हर नई अगली बार जब हमने कुंभ देखा तो और भव्य देखा, तो उसको भव्य और नव्य और दिव्य कहने में क्या संकोच है। एक समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमको ये सब दिखाना जरूरी है, विपक्ष में है, ठीक है, कि कहाँ दफ्तर नहीं बना, कहाँ कुत्ता आ गया, कहाँ सांड है, कहाँ बिल्ली है, दिखाइए। लेकिन योगी की फोटो मत जाइए, छोड़ दीजिए। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर हजारों की संख्या में सन्यासी नागा त्रिवेणी के तट पर जब प्रस्थान कर रहे थे, वो एक दृश्य ही ट्वीट कर देते, कहते आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई, जय हो सनातन, कर देते ना। आप कह रहे हो अच्छी चीज की बधाई, तो कर देते। बिल्ली कहां आई ये तो दिख रहा, कुत्ता कहां आई ये दिख रहा है। लेकिन देश भर से सनातन अभी नहीं आएंगे ना, अब अवसर ही नहीं देंगे ना, अभी आएंगे नहीं ना, अभी नहीं आएंगे नो। देश अभी रोक दीजिए, देश भर से सनातन की नक्षत्र मंडली वहां मौजूद, आप उसी के प्रति श्रद्धा जता देते। पुरी के शंकराचार्य वहां, द्वारिका के शंकराचार्य वहां, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वहां, श्रृंगेरी के शंकराचार्य वहां, कांची कामकोटि के शंकराचार्य वहां। आपने तो जरूरत नहीं समझी। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस का भी नहीं किया और उसका भी नहीं किया। और मोईद पर एक टिप्पणी मैं करूंगा, चूंकि मोईद का मसला बच्चियों से जुड़ा है। रेप में डीएनए नहीं मिला, इसकी जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं वो अभद्रता है। जब डीएनए की मांग हुई थी तब भी मैंने कहा था कि कुछ बुद्धि से विचार कर लो। ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। डीएनए एक का ही मिलेगा, चाहे राजू का मिले चाहे मोहित का मिले। बेटी कह रही है दोनों ने मेरा दैहिक शोषण किया, मेरे साथ बलात्कार किया। आप मोहित को क्लीन चिट दे रहे हो। डीएनए एक से ही मैच करेगा। इसलिए इस ढंग का प्रचार उस बच्ची की मन पर क्या बीत रही होगी कि एक बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो शासक रह चुकी 4 बार, उस पार्टी के लोग कह रहे कि मोहित में तो सब झूठ निकला, तो मोहित को भारत रत्न दे दें। भारत का कानून क्या कहता है? बच्ची और वो भी माइनर, उसका बयान ही पर्याप्त है मोहित को जीवन भर जेल में रखने के लिए। आप मोहित के साथ खड़े हो सकते हो, गजब करते हो यार। कह रहे हो ये नहीं बताया कि मोहित का डीएनए मैच नहीं हुआ, मोहित निर्दोष हो गया। तो फिर मोहित का बुला के लखनऊ में सम्मान समारोह करा दो, एक जमानत करा के। ओपी सिंह, आपने सुना समाजवादी पार्टी को, वो कह रहे कि आप अर्ध सत्य बोलते हैं। आपने ये तो बताया कि डीएनए हुआ, फिर आपने ये नहीं बताया कि मोहित का डीएनए मैच नहीं किया, इसलिए मोहित जी के साथ समाजवादी पार्टी ऐसा मैसेज दे रही है कि मोहित के साथ अन्याय हो गया। जी नहीं, समाजवादी पार्टी हर सही चीज के लिए खड़ी होती है। समाजवादी पार्टी तो अमिताभ जी याद होगा कन्नौज में जब साहब सिंह यादव ने जो बलात्कार किया, नवाब सिंह यादव वहां भी खड़ा किया था। हाँ। नवाब सिंह यादव ने किया था, तो वहां भी खड़ी हो गई थी कि चूंकि यादव है इसलिए फंसाया जा रहा है। और बोले कि नवाब सिंह यादव को तो मैं जानता ही नहीं, ये कौन किस चिड़िया का नाम है। वो डिम्पल यादव के प्रतिनिधि रह चुके, उसकी अखिलेश यादव के साथ तमाम फोटो दिखी गई। उसका भी डीएनए का मांग किया। डीएनए में क्या निकला? नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच किया। वह भी इन्होंने मांग किया था, वही इन्होंने सीखा मोहित खान के साथ। मतलब मोहित खान को बचाने के लिए तरह तरह की व्यूहरचना कर डाली, लेकिन उस बिटिया के साथ खड़ी होने के लिए ये कतई खड़े नहीं। अब एक महाकुंभ पर बड़ा एक तगड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी जो व्यवस्था की है उसने कोई एहसान नहीं किया, वो मानती भी है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन वो ये भी मानती है कि सनातनियों को करोड़ों के करोड़ जो देश और विदेश से आ रहे हैं उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन जब वहां कैबिनेट की बैठक हुई तो तुरंत ट्विटर पर जो अखिलेश यादव ने कहा
कि कैबिनेट की बैठक राजनीति हो रही, कुंभ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये आपने सुना होगा, परसों उन्होंने कहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब कुंभ की तैयारी चल रही थी तो आप अपने पिताजी को ले जाकर के वहां प्रतिस्थापित क्यों कर दिए? दो कारण से। एक तो राजनीतिकरण किया कि अपने पिता को ले जाकर के वहां आपने बैठाया, दूसरे सनातनियों को चिढ़ाया कि सनातनियों देखो ये मेरे वही पिता है जिसने सरजू नदी को लाल कर दिया था और जिन्होंने कि सैकड़ों लोगों को घायल और मार के सरजू नदी में फेंक दिया था, ये वही मुलायम सिंह यादव। कम से कम अगर आप कुंभ की इज्जत करते हो, 11 घड़ा त्रिवेणी के पानी से उनका स्नान करा देते, एक छिट्टा मार देते, लो पिताजी, लो संस्थापक, हम त्रिवेणी दुनिया स्नान कर रही है, छिट्टा नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि त्रिवेणी का छिट्टा और नहाता डुबकी वो लेता है जो पाप करता है। इनका तो कहना है कि जो पाप करता है वह कुंभ नहाता है। क्यों नहीं मुलायम सिंह यादव को 11 घड़ा कलश से नहवा दिया? कहते पिताजी आप कम से कम जो भी किए हो हिंदुओं के साथ, लेकिन त्रिवेणी के जल से आपका स्नान करो। दूसरी बात ये बताइए कि अखिलेश जी तो छोड़िए, ये कुंभ के बारे में कहते क्या है? कहते हैं इनके सांसद विधायक नाम लेके चंदौली के वीरेंद्र सिंह, जमानिया के विधायक ओम प्रकाश सिंह, इनके सांसद अफजाल अंसारी कि कुंभ में इतनी गंदी व्यवस्था है, कौन मरने जाए? ये तो आपके चैनलों पर तमाम आया है, मरने कौन जाए उस गंदे पानी में नहाने? ये क्या कर रहे हैं? शिष्ट काल से कुंभ की स्थापना है। जब इस्लाम धर्म नहीं था 1500 साल पहले, 1500 साल से है इस्लाम धर्म। वक्फ बोर्ड ने मांग कर दिया कि 54 बीघा जमीन हमारी है, तब भी समाजवादी पार्टी चुप रही। बोले ठीक है साहब, बरेली के इमाम साहब जो आप बोल रहे हो बिल्कुल हम आबाद। किसी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया कि नहीं, समुद्र और नदी का इलाका न हिंदू न मुसलमान न किसी व्यक्ति का होता है, वह सागर और नदी का क्षेत्रफल जो रेत होता है वह किसी का नहीं होता, वो हिंदुओं का भी नहीं है, मुसलमानों का भी नहीं है, लेकिन सृष्टि काल से है। आपने उसका विरोध किया, आप उनके साथ खड़े हो गए, बोले जो कह रहे वक्फ बोर्ड कह रहा है वो सही है। तो आप कितना अनादर आप करेंगे, कितना आप कुंभ को लेकर के जो है आप बौखलाए हुए हैं, आप कुंभ को लेकर के बौखला गए हैं। कैसे देश दुनिया में इतने करोड़ लोग जा रहे हैं, देश दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। जी सोशल मीडिया एक मिनट ओपी भाई, एक मिनट विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय कम है। सुनो भाई विजय राठी जी एक मिनट विजय राठी एक मिनट सवाल भारतीय जनता, सुनिए, जो भारतीय जनता पार्टी सवाल किया। दूसरी बात, एक बात मैं और कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। राठी साहब इसके बाद आप बोलिएगा। आप कहते हैं कि हम मुद्दे से भटकाते हैं, हम मुद्दे पर नहीं जाते, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब करते हैं। भैया उस मिल्कीपुर से उस अयोध्या में आप जब जीते तो आपने कहा कि वहां का तो नरेश एक है, परम पिता परमेश्वर भगवान राम। आपकी पार्टी ने उनको अयोध्या नरेश कहा, अवधेश प्रसाद को, अवधेश प्रसाद को नरेश कहा, अयोध्या का नरेश, जहां का नरेश ठीक भगवान राम है। ठीक, अभी आप रुकना होगा, अभी रुकना होगा ओपी सिंह जी, नो अब रुकना होगा भाई, अब रुकना होगा।